समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद। ओम नमः सदैव। नमो नमः सतहितं कराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनन्तलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की परम पूज्य मुनि श्री प्रसम सागर जी सुप्रभ सागर जी महाराज जी की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जिसके माध्यम से हम अपने अंतरंग के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करते हुए अपने जीवन में सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति को प्रकट करने का पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि सम्यक ज्ञान ही आत्मकल्याण के लिए कार्यकारी उपाय है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रदत्त आत्मकल्याण की अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। आप भी जुड़ने का प्रयास करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मनुष्य से उसका आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए श्रीमती चंदा जैन, डॉक्टर मगन जैन, आष्टा मध्य प्रदेश से महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी चारित्र क्या है। आगम में चारित्र किस प्रकार से परिभाषित किया गया है और इसमें अंतरंग और बहिरंग क्रियाएं में जीव की क्या भूमिका होती है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की बहिरभ्यंतर क्रिया रोहो भवसाकरण पट्टम नाणसतम जुणतम तम परमम समचारितम। अर्थात परम चारित्र निश्चय चारित्र को समझाते हुए आचार्य भगवान नेमिचंद सिद्धांति देव कहते हैं कि बहिरभ्यंतर रोहो बाह्य और अभ्यंतर क्रियाओं को रोकते हुए जो निज में लीन होने की परिणति है वही निश्चय चारित्र है। पर उस निश्चय चारित्र तक पहुँचाने के लिए जो असुहादो विनिवृत्ति सुहे पवित्तीय जान चारितम बहिरभ्यंतर शुभ अशुभ क्रियाओं को लेकर उसको परिभाषित करते हुए आचार्य भगवान कहते हैं कि जो निश्चय चारित्र तक यानी बाह्य अभ्यंतर क्रियाओं से विराम लेकर आत्मा में आचरण करना, रमन करना, चरण करना, इसे जो चारित्र निश्चय चारित्र कहा है, उसके पहले जो बाह्य क्रियाओं में प्राप्त होने वाले शुभ अशुभ विकल्प है उनमें से असुहादो विनिवृत्ति यानी अशुभ की निवृत्ति करते हुए जो शुभ की प्रवृत्ति चल रही है उसे ही आगम में आचार्य भगवंतों ने व्यवहार चारित्र के रूप में स्वीकार किया। क्योंकि चारित्र दो प्रकार का कहा जाता है, एक व्यवहार और एक निश्चय चारित्र।
जो आत्मा का आत्मा में आत्मा से ही अंतरंग पुरुषार्थ चल रहा है, वह अंतरंग पुरुषार्थ जहाँ कोई क्रिया नहीं है, मात्र आत्मा की लीनता रूप जो कार्य हो रहा है, आत्मा में आचरण हो रहा है ज्ञान के माध्यम से, वही निश्चय चारित्र है। वहाँ बाह्य और अभ्यंतर दोनों ही क्रियाओं को पूर्ण रूप से विराम दिया जाता है। पर वही जब व्यवहार चारित्र की बात की जाती है तो बाह्य क्रियाओं में, बाह्य परिणति में जो अशुभ कार्य चल रहा है, उस अशुभ से शुभ की ओर बढ़ने के लिए जो पुरुषार्थ किया जाता है उसे व्यवहार चारित्र के रूप में स्वीकार किया जाता है। और इसे ही अनेक प्रकार से चारित्र रूप परिभाषित किया जा सकता है, उसे ही चारित्र समझा जा सकता है। इतना ही नहीं, अपितु अनेक प्रकार से इस चारित्र को परिभाषित आचार्य भगवंतों ने किया। पर बाह्य और अभ्यंतर क्रिया की अपेक्षा से, शुभ अशुभ क्रियाओं की अपेक्षा से उस चारित्र को हम इसी प्रकार से समझ सकते हैं। निश्चय चारित्र में बाह्य अभ्यंतर दोनों भी क्रियाओं का पूर्ण रूप से विसर्जन है, विराम है। पर जब व्यवहार चारित्र यानी महाव्रत, अणुव्रत आदि रूप जो सकल चारित्र या एक देश चारित्र कहा जाता है, वहाँ अशुभ से बचते हुए शुभ की जो बाह्य परिणति है और उस बाह्य परिणति से अंतरंग पहुँचने का जो प्रयास किया जा रहा है, वह मुख्यतया व्यवहार चारित्र कहा जाता है। जिस व्यवहार चारित्र के साथ ही निश्चय चारित्र की प्राप्ति होती है, यही आपके लिए सम्यक समझ। ललितपुर उत्तर प्रदेश से रोहित जैन महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रखते हैं कि महाराज जी, पर्व राज पर्यूषण पर अनेक आचार्य भगवंतों, निर्गंथ मुनिराजों आदि के सानिध्य में शिविर आयोजित होते हैं। आपके सानिध्य में भी समय सारूपासक साधना संस्कार शिविर आयोजित होता है। तो उस समय उस शिविर में हमारे घर परिवार के सदस्य, बालक आदि शिविर में जाते हैं, तो उस समय हम लोगों को किस प्रकार की और क्या क्या जिम्मेवारियों समझनी चाहिए? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पर्यूषण पर्व जैसे महापर्वों में जो ये संस्कार शिविर आयोजित किए जाते, वहाँ मात्र एक भीड़ का हिस्सा होने की वजह हम क्यों जा रहे हैं, ये उन बच्चों को या परिवारजनों को बहुत विशेष करके समझाने की आवश्यकता है। क्योंकि आजकल अनेक स्थानों पर ये शिविर होते हैं, पर कई बार तो उन आयोजन के पीछे के प्रयोजन को भूल जाने के कारण ना शिविरार्थी ना आयोजक उस वास्तविकता को समझ पाते। इसलिए जो घर परिवार के सदस्य ऐसे इन संस्कार शिविरों में जा रहे हैं, चाहे बालक हो, युवा हो, अन्य कोई भी क्यों ना हो, उनको अपनी यही जिम्मेदारी के रूप में समझाकर परिवार के बुजुर्गों को भेजना चाहिए कि आप वहाँ मात्र एक भीड़ का हिस्सा बनने के लिए या मात्र एन्जॉयमेंट करने के लिए नहीं जा रहे हैं। मनोरंजन के तो बहुत सारे स्थान होते हैं, पर धर्म क्या है, संस्कार क्या होते हैं, हमारा ये जिन शास्त्र इतना महान क्यों है, आदि बहुत सारे रहस्यों को समझाते हुए ही उनको भेजने की आवश्यकता है। नहीं तो बहुत सारे लोग तो ये सोच कर जाते हैं कि चलो घर में फ्री है, काम नहीं है, या 10 दिन कम से कम धर्म कर ले। कई सारे लोगों की ये भी सोच होती है जो सही मायने में जानते नहीं है धर्म क्या है, शिविर क्यों है, तो वो ये भी कहते हैं अच्छा अच्छा खाने के लिए मिलता है, अच्छे गिफ्ट मिलते हैं इसलिए जाना। खाना पीना और मात्र गिफ्ट के लिए पर्यूषण शिविरों में नहीं, अपितु उस शिविर का जो मुख्य उद्देश्य है, धर्म के पीछे, उन क्रियाओं के पीछे कारणों को समझना। पूजन पाठ तो हर वर्ष मंदिरों में होता ही होता है, पर क्यों किया जाना चाहिए, उसके पीछे लॉजिक क्या है, ये सब कुछ समझने का उद्देश्य लेकर ही उनको भेजना चाहिए। इसलिए घर परिवार के प्रत्येक सदस्य की या कम से कम बुजुर्गों की इतनी तो जिम्मेदारी बनती है कि जैसे आप उन्हें विधिवत छोड़ने जा रहे हैं, आने के बाद सम्मानपूर्वक उनको रिसीव भी किया जाता है,
तो उनको ये भी समझाना होगा कि भले ही 10 दिन के लिए आप जा रहे हैं, त्याग, तपस्या, साधना, संस्कार, धर्म, इन सबसे जुड़ते हुए ये 10 दिन आपके जीवन के लिए बहुत बेशकीमती निधि बन जाए, इस तरीके से आप वहाँ जाकर कुछ प्राप्त करके आना। मात्र गिफ्ट प्राप्त करना, भोजन करना या मनोरंजन करना, इतना उद्देश्य वहाँ पर ना हो। प्रत्येक क्रिया के पीछे का कारण समझते हुए कुछ नया जो आज तक प्राप्त नहीं किया, ऐसे कार्यों को, ऐसे क्रियाओं को सीख कर आने के लिए ही आपको शिविर में जाना है, ये समझाने की आवश्यकता है। और घर परिवार के सदस्य ये भी ध्यान रखिए, अगर कोई बालक युवा वहाँ से लौटता है शिविर से या जा रहा है, तो उसको जैसे अन्य शुभ कार्यों में भेजते समय सम्मानपूर्वक विधिवत पहुंचाया जाता है स्थान तक या गाड़ी तक, ट्रेन आदि तक, ऐसे ही आने के बाद भी उसे सम्मानपूर्वक अपने घर ले जाना चाहिए। उसने 10 दिन की भी तपस्या इस खोटे काल में की है, वो भी बहुत बड़ी बात है, तो उसकी वह तपस्या सराहने योग्य है। जाने के भाव भी बनाए हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। उसको बहुत अच्छी शाबाश की पीठ थपथपाते हुए दे कि तुमने बहुत अच्छा निर्णय किया है, पर जा ही रहे हो तो मात्र शरीर से मत जाना, मन से जाके कुछ और अच्छा ग्रहण करके आना। और आने के बाद भी सम्मानपूर्वक, जैसे किसी अतिथि, जैसे किसी दामाद की अगवानी होती है, ऐसे ही 10 दिन का ही तपस्वी सही पर तपस्या करके, साधना करके लौटा है, इसलिए उसे सम्मानपूर्वक ही घर पर ले आने का प्रयास करना चाहिए। यही आपके लिए सम्यक समझ। रेखा रविंद्र डोणगांवकर, नागपुर, महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प। नवस तुम्हाला आलू कोणची वनस्पती आहे आणि अद्रक कोणती वनस्पती आहे, हळदी कोणची वनस्पती आहे, आणि आलू का नाही खायचं हे सांगा। आगम में वनस्पति का अनेक प्रकार से वर्गीकरण किया है। कुछ कंद वनस्पति है, कुछ पर्व वनस्पति है, कुछ स्कंध वनस्पति है, तो कुछ पत्र, पुष्प आदि रूप भी उसका वर्गीकरण किया। जहाँ आलू आदि, प्याज आदि ये जो फल या वनस्पति के अंग प्राप्त होते हैं, ये पूर्ण रूप से कंद वनस्पति है, जबकि आलू प्याज हो चाहे हल्दी अदरक हो, ये दोनों भी ज़मीन के नीचे उगते हैं, इसलिए इनको अभक्ष कहा जाता है। पर जिनमें से अदरक और हल्दी, क्योंकि काष्ठ पर्व वनस्पति है, काष्ठ रूप होने के कारण से उसको सुखाने के बाद वह ग्रहण करने योग्य होती है, ये विशेषता उसमें स्वीकार की जाती है। सामान्य रूप से इन सभी को, चाहे अदरक हल्दी जब तक गीली अवस्था में है तब तक, और आलू प्याज आदि सभी जो कंद है, उनको 100% आचार्य भगवंतों ने अनंत काय रूपी अभक्ष कहा है। साधारण वनस्पति के इन भेदों में से जहाँ अनंत जीवों का पिंड हुआ करता है, ऐसे इन सभी वनस्पतियों को अभक्ष ही कहा जाता है। हल्दी और सौंठ, ये दोनों भी, सौंठ मतलब अदरक, गीली अवस्था में, क्योंकि वह भी ज़मीन में ही उगती है, उसको किसी भी प्रकार से उस गीली अवस्था में, क्योंकि वहाँ अनंत जीवों का पिंड होता है, ग्रहण करने खाने योग्य नहीं कहा जाता। पर वही जब सूख जाते हैं, आपने देखा होगा आलू प्याज सूखने पर ऐसी पाउडर या लकड़ी के भूसे जैसा नहीं बनता, वो तो मात्र सूख जाता है या सड़ जाता है। पर वही हल्दी और जो अदरक है, वह सूखने के बाद पाउडर या टुकड़े टुकड़े हल्दी के चौकोन होते हैं, वह काष्ठ प्रकार की होने से सूखने के बाद उसमें से जीव निकल जाते हैं। इतना ही नहीं, जो गिलकी है, तुरई है, ये भी कई बार प्राथमिक अवस्थाओं में जिस पे रेसे नहीं बने हैं, जिस पे पर्व नहीं बने हैं, वो भी अभक्ष ही श्रेणी में आती है। कहने के लिए बहुत कुछ है, पर ये दोनों भी अभक्ष वस्तु या प्राथमिक अवस्था में अदरक और हल्दी है, पर बाकी सभी जो कंदमूल कहलाते हैं वे पूर्ण ही रूप से अभक्ष है। अनंत काय यानी साधारण वनस्पति का भेद होने के कारण से यही आपके लिए सम्यक समझ। स्वर्णिम देवल से, नागपुर, महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प करें। दोस्तों महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जो बच्चे स्कूल में गाली देते हैं, हम उनसे कैसे बचें? बेटा, गाली देने वाले बच्चों से तो बचना कठिन है, पर उन्होंने दी हुई गाली से आप अवश्य ही बच सकते।
कहने का मतलब ये है कि जिन व्यक्तियों की जैसी आदत है वह किसी प्रकार से सुधर नहीं सकती, चाहे घर परिवार वाले समझा दे, चाहे टीचर स्कूल में समझा दे, पर जिसकी एक बार गाली देना या यदवा तदवा बकना ये आदत बन जाती है, उसको सुधारना या उसको ठीक करना संभव नहीं होता। पर माना कि किसी मित्र, किसी दोस्त ने आपको गाली दी या किसी और को भी गाली दे रहा है, तो उस समय पर उस गाली को हमें सुनना कि नहीं सुनना, उसे अपना मानना कि नहीं मानना, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। सामने वाला कितना ही बकता रहे गाली, कितना ही चिल्लाता रहे, पर हमने ये तय किया है कि मुझे उसे लेना ही नहीं है। तो जैसे कई बार ऐसा होता है कि कोई तुम्हें गिफ्ट देना चाहता है और तुम वो गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो वो गिफ्ट किसकी कहलाएगी? जिसने दी उसकी ही कहलाएगी। ऐसे ही वो 50 नहीं 200 गाली भी दे तो उसको यही कहना थैंक यू विथ रिटर्न। वो पूरी गाली उसको ही वापस मीठी भाषा में कह देना, मैंने स्वीकार ही नहीं की, तुमने जो कहा ये तेरे लिए था, ये तू स्वीकार कर, मैं तो ऐसा नहीं हूँ। या उत्तर भी ना दे तो भी कोई बात नहीं, पर इतना ध्यान रखे कि वो बकता रहे, कहता रहे, हम सुने एक कान से और निकाल दे दूसरे कान से, तो गाली देने वाले से भी और गाली से भी बचने की संभावना है। क्योंकि आज देगा, कल देगा, परसों देगा, आप 3 बार 4 बार उसको कोई रिएक्ट ही नहीं करोगे, उसको कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दोगे, तो फिर 5वें 6वें दिन कहेगा ये पागल है, ये तो बहरा है, इसे तो सुना ही नहीं देता। उससे फिर कहना हाँ बिल्कुल दोस्त, मैं गाली सुनने के लिए बहरा हूँ, तो कितना ही सुला देना। फिर अगले दिन वो शायद बोलते समय विचार करेगा, बहरे को क्या गाली सुनाऊँ। ऐसा थोड़ा सा विवेक और बुद्धिपूर्वक काम करने से ही गाली वाले और गाली से भी बचने की संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। रेखा मोदी नागपुर महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी, आपके चरणों में मेरे परिवार का और मेरे तरफ नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी शांति विधान करते हैं, शांति विधान करते हैं, उसमें शांति विधान के लाइन में आती है, वन पर्वत भूमंडल मध्य उदित उपद्रव भारी, प्रभु पूजा से दूर सभी हो, फल हो संयम धारी। तो इसका महाराज जी अर्थ मतलब पूछना था कि इसका क्या मतलब है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। शांति विधान की इन पंक्तियों में कवि महोदय ये समझाना चाहते हैं कि प्रभु की पूजा, भक्ति, आराधना, विधान आदि सब कुछ करने से आपको क्या फल मिल सकता है। मात्र जहाँ आप बैठे हो, रुके हो, पूजा कर रहे हो, उतने ही स्थानों में मात्र सुख समृद्धि नहीं होती, अपितु उसके अलावा भी पूरे ब्रह्मांड में चाहे वन हो, पर्वत हो, भूमंडल हो, कुछ भी क्यों ना हो, स्थान कोई भी क्यों ना हो, पर वहाँ प्रभु की पूजा, प्रभु की भक्ति करने से सब संकट, सब उपद्रव सहजता से ही दूर होते हैं। ये मुख्य उद्देश्य वहाँ पर कहने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि जिनेंद्र भगवान की पूजा का, प्रभु पूजा का कितना महत्व है वह अनेक पंक्तियों में शांति विधान में समझाया गया है। उसमें से ही एक पंक्ति है कि प्रभु पूजा में लीन होने से जितने भी उपद्रव है, मात्र जहाँ व्यक्ति पूजा कर रहा है वहाँ नहीं, अगर उसका सही मायने में बहुत श्रद्धापूर्वक पूजन चल रहा है, विधान या भगवान की भक्ति चल रही है, तो स्वाभाविक रूप से उस वर्गणा से वन, पर्वत, भूमंडल या सर्वत्र ही वह पूजा का, भक्ति का ऐसा प्रभाव हो सकता है, जितने भी उपद्रव है, भारी से भारी उपद्रव, कठिन से कठिन उपद्रव, उपसर्ग भी क्यों ना हो, पर वह भी भगवान के पूजन पाठ, भक्ति आदि से वह दूर होते हुए वह पूजन पाठ मंगलकारी होती है। यह उद्देश्य के साथ इन पंक्तियों को शांति विधान में कवि महोदय ने लिखा है, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान है। संतोष जैन बर्तन वाले नागपुर महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प का समाधान होता है। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न है अतीत वंदना, तीर्थ वंदना और गुरु वंदना पैदल करने का क्या फल मिलता है। नमोस्तु महाराज जी। कायदे से तीर्थ वंदना और गुरु वंदना पूर्ण रूप से पैदल ही करनी चाहिए। मात्र तीर्थ वंदना और गुरु वंदना ही नहीं, अपितु हमारे आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट कहा है कि जो
घर से मंदिर भी जाने की व्यवस्था है या प्रतिदिन आप पूजन पाठ दर्शन के लिए भी मंदिर जा रहे हैं तो पैदल ही जाना चाहिए। पैदल में जूते चप्पल भी ना हो, नंगे पांव शुद्ध वस्त्रों के साथ मंदिर जाना, ये विधि वहाँ पर बताई है। इसलिए इसके पीछे का कारण भी समझना बहुत आवश्यक है। मात्र पैदल जाने का उद्देश्य नहीं है, पैदल वंदना करने का उद्देश्य नहीं है, क्योंकि गाड़ी, साधन, जूते चप्पल आदि जो भी प्रयोग में लिया जाएगा वहाँ जीवों की हिंसा विराधना होने की बहुत ज़्यादा संभावना होने से वह तीर्थ वंदना हो, प्रतिदिन का मंदिर जाना हो, गुरु वंदना क्यों ना हो, वे प्रत्येक कार्य पूर्ण रूप से पैदल ही करने चाहिए और पैदल भी नंगे पाँव करने ही चाहिए, क्योंकि जीवों की विराधना नहीं होगी, दूसरे को कष्ट नहीं होगा। जैसे सम्मेद शिखर की यात्रा बहुत सारे डोली में भले ही असमर्थ होने के कारण या आजकल गाड़ी आदि में भी हो रहे, जूते चप्पल पहन के हो रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है जो सातिशय पुण्य स्वयं के पैरों से नंगे पाँव करने से होता है वह दूसरे साधनों से नहीं होता, क्योंकि उस भूमि की जो ऊर्जा है वह डायरेक्ट तुम्हें पैदल के माध्यम से या पैरों के माध्यम से कनेक्ट हो सकती है, ग्रहण की जा सकती है। तो ये बहुत सारे उद्देश्य इसके पीछे होते हैं। जीवों की विराधना भी नहीं होती, हिंसा भी नहीं होगी, तो वहाँ भी पुण्य बनेगा, पाप होने की संभावना कम हो जाती है। तो अनेक प्रकार से इसके फल आगम में कहे हैं। ये सब कुछ विचार करते हुए तीर्थवंदना, गुरु वंदना ही नहीं, प्रतिदिन के मंदिर भी नंगे पाँव पैदल पैदल ही जाना चाहिए। यही आपके लिए सम्यक समझ। नागपुर महाराष्ट्र से संपदा जैन अगले समीचीन विकल्प। नमोस्तु महाराज जी, दर्शन कैसे होना चाहिए? अक्सर देखा जाता है लोग मंदिर में आके संसार विषयों को जो इच्छाएं रहती वो मांगते हैं, तो क्या वो सही है? और दर्शन कैसे करना चाहिए गुरु का, भगवान का, और भावना क्या भानी चाहिए? जिनेंद्र भगवान के दर्शन का फल समझाते हुए आचार्य भगवान कहते कि अगर विधि पूर्वक किसी श्रावक ने, किसी व्यक्ति ने जिनेंद्र भगवान का दर्शन किया है तो एक बार दर्शन करने के करोड़ों उपवास का फल का, पर क्योंकि श्रावक या साधक भी उस विधि को, भावों को, क्रियाओं को नहीं जानता, इसलिए शायद वह इतना फल आज तक प्राप्त नहीं कर पाए। मात्र शरीर से नहीं, भावों से, और मात्र भावों से नहीं, विशुद्ध भावों से ही जिनेंद्र भगवान के या चेतन जिनेंद्र भगवान रूप जो निर्ग्रंथ गुरु दिखते हैं उनके भी दर्शन करने चाहिए। पहली बात तो कभी भी दर्शन खाली हाथ नहीं करने चाहिए। इतना ही नहीं, खाली हाथ के अलावा भाव भी हमारे ऐसे गदगद होने चाहिए कि साक्षात हमें परमात्मा के और निर्ग्रंथ गुरु के दर्शन कई जन्मों के पुण्य के उदय से प्राप्त हो रहे हैं। ये सोचते समझते हुए ही इस विशेष कार्य को हमें करने की आवश्यकता है। इतना ही नहीं, गवासन से बैठने के पूर्व भी जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया जाता है, पहले अपने हाथ पाँव की शुद्धि करते हुए संभव हो तो अपने शरीर पर भी पुनः छींटे लेते हुए शरीर वस्त्रों की शुद्धि, दरवाजे पर दहली नांगते हुए निश्चय का उच्चारण करते हुए घंटा नाद करते कुछ समय वहाँ उसकी ऊर्जा को ग्रहण करके पुनः आगे उस वेदी को 3 परिक्रमा लगाते हुए और 3 परिक्रमा लगा के पुनः गवासन से बैठकर नमस्कार करना, 9 बार कम से कम नमोकार मंत्र पढ़ना, लाई हुई सामग्री परमात्मा को, गुरु को समर्पित करना, ये एक आदर्श विधि उस दर्शन करने की हो सकती है। इस विधि को भी अगर समझा जाए तो घंटों लग सकते हैं, पर कम से कम इतना तो होना आवश्यक है। वस्त्रों की शुद्धि के साथ अपने मन की, तन की भी शुद्धि करते हुए भावों की विशुद्धि के साथ जितने अहोभाव से, श्रेष्ठ भाव से हम भगवान की वंदना करेंगे कि आहो सौभाग्य मेरे, क्या परमात्मा के दर्शन मिल रहे, गुरु के चरण स्पर्श करने मिल रहे, आहार देने मिल रहा है, हमें दर्शन मिले, आशीर्वाद मिला, ये भाव लेकर करेंगे तो विशेष कर्मों के निर्जरा के साथ वहाँ मतलब उस फल तक, करोड़ों उपवास के फल तक पहुँचने की संभावना आज भी संभव हो सकती है। जितना अधिक से अधिक इस विषय में हम संभव कर सकते हैं उतना करें और उतना विशेष फल प्राप्त करने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समझ।
समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोण गावकर औरंगाबाद।